समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर के मैं आश्चर्यचकित हूँ। समाजवादी पार्टी जो लूट की पर्याय थी और पूरे उत्तर प्रदेश में उनके अपहरण, लूट और फिरौतियों की वजह से पूरे देश भर की कानून व्यवस्था के सामने उत्तर प्रदेश पर लोग उंगलियां उठाते थे। आज मोदी जी, योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश आज भयमुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार की वजह से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनी, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव अपने कृत्यों पर शर्मिंदा नहीं होते हैं। ये आश्चर्य की बात है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने मोदी जी और योगी जी का विरोध करते करते अब वो हिंदी का विरोध करने लगे हैं और तमिलनाडु में हिंदी विरोध का वो समर्थन कर रहे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र से वो अपना वोट की आशा करते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कॉन्वेंट और ऑस्ट्रेलिया के भीतर पढ़ाई करी, उसके नाते उनके दिमाग में अंग्रेजी का खौफ इतना है कि वो हिंदी का विरोध करने लगे हैं। मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि किस प्रकार से वो दलितों की बात करते हैं, जिनकी सरकार ने सिर्फ अपने गुर्गों को और अपने परिवार को बढ़ाए जाने में समाजवादी पार्टी लगी रही। सारा बजट जो है वो ऐसे कार्यों पर खर्च करके लूट करते रहे कि पूरे प्रदेश के भीतर उत्तर प्रदेश की खास्ता हालत को बना दिया। डालमिया परिवार के लिए नोएडा में गोलियां चलवाई, चुर्क में गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और अंबानी के लिए नोएडा में गोलियां चलवाई, और सैफई महोत्सव में नाच गाने पर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करके जो तमाशा बनाने का काम करते थे, आज वो गरीबों की और दलितों की बात करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से वो कुछ विक्षिप्त हो गए हैं और उनको ये बात भूल गई है कि उनके सरकार के ज़माने में किस तरीके से बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या कर रहा था। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के 3-3 साल के गन्ना मूल्य के बकाया थे और किसानों के ऊपर अपने पैसा की मांग करने पर उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती थी, गोलियां चलाई जाती थी। उन्हें भूल गया है मथुरा का जवाहर बाग कांड और मोदी नगरपुरम के भीतर उनके थानों के भीतर समाजवादी गुंडों ने किस तरह से जा कर के वहाँ के एसओ की हत्या किया था और जवाहर बाग मथुरा के भीतर एडिशनल एसपी की हत्या करी थी। वो आदमी आज कानून व्यवस्था की बात करता है और ये एक आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं के पेंशन के लिए लूट उनकी सरकार में मचा करती थी और बंदर बांट समाजवादी पार्टी के लोग और ब्लॉकों पर विकास के कर्मी जिस तरीके से करते थे और पैसा सरकार के मंत्रियों तक जाता था। राशन घोटाले में उत्तर प्रदेश के गरीबों का, दलितों का राशन उठा करके नेपाल भेजने वाले लोग आज मुझे आश्चर्य है कि वो पीडीए की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं। जिनके ज़माने में गरीबों का खास्ता हाल मचा रहा, उनके पेंशन के पैसे लूटे जाते रहे, उनका राशन लूटा जाता रहा। आज योगी जी की सरकार डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया, मोदी जी के डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन सारे लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज रही है। और ये परेशानी उन लोगों को है जो लोग काकस बना करके इसको लूटा करते थे। आज उसके कारण जो बिचौलिए और दलाल थे, वो सारे दलाल जो लूटा करते थे गरीबों का, जिनका समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, आज वो बाहर हो गए हैं। इस नाते उनको, अखिलेश जी को बेचैनी हो रही है और अनाप शनाप वो बोलते हैं। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बने हुए जिले का, उनके नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का जिन लोगों ने नाम बदला और यहाँ तक कहा कि जो स्मारक उनका बना है उसको हम बुलडोजर लगा करके गिरवा देंगे, समाजवादी पार्टी को उकसा करके कई जगहों पर मूर्तियाँ तोड़ने का काम किया। आज वो दलितों की बात किस मुंह से कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कुशासन को आज भी उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है
और उनको याद है कि किस तरीके से लोगों की अपहरण फिरौतियाँ होती थी। अब दोबारा काठ की हांडी दोबारा जो है वो नहीं चूल्हे पर रखी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार उनको रिजेक्ट कर दिया है, दूसरी बार रिजेक्ट किया और अब की बार आने वाले दिनों में तीसरी बार रिजेक्ट करेगी। और उनके द्वारा किए जा रहे जितनी नौटंकी है उस सारे नौटंकी का आने वाले दिनों में जनता पर्दाफाश करेगी। और इसलिए जो वो अनावश्यक जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान किया है, गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं, उनको शौचालय उपलब्ध कराए हैं, सभी विधवा बहनों को पेंशन से उनको युक्त किया है, 1,000 रुपये मासिक उनके खातों में भेज रहे हैं। और इस तरीके से पीएम किसान सम्मान के माध्यम से किसानों को खुशहाल करने किया है। पिछले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य के रूप में किसानों को भुगतान हुआ है। और गेहूं और खरीद ही नहीं, इसके अलावा हम योगी जी की सरकार उड़द, मूंग और मूंगफली की खरीद के साथ साथ चना, मटर, मसूर की भी खरीद आने वाले रबी के सीजन में करेगी। और इस नाते उनको बेचैनी है और अनावश्यक गलत तथ्यों के आधार पर वह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके भ्रम का कभी भी शिकार नहीं होगी। और जो मैंने कहा कि काठ की हांडी दोबारा फिर नहीं चूल्हे पर चल सकेगी, यही हालात समाजवादी पार्टी का होने वाला है।